रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया इलाके की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी है। राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क की स्वतंत्रता की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। तो रूस ने इन चारों इलाकों में 23 से 27 सितंबर के बीच जनमत संग्रह कराया था और लोगों से सवाल पूछा गया था कि क्या वे रूस में शामिल होना चाहते हैं। लोगों ने रूस के पक्ष में जबरदस्त मतदान किया। इसके बाद हम चारों इलाकों को रूस में शामिल करने की औपचारिक घोषणा की जाएगी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पहले ही कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 30 सितंबर को यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र को औपचारिक रूप से रूस में शामिल करने के लिए दस्तावेजों पर साइन करेंगे। और अब देखिए वो समय आ गया है। बिग वॉल पर हम आपको दिखाएंगे कि खेरसोन और को स्वतंत्रता देने के लिए जो पत्र है, यानी पुतिन ने जिस पर दस्तखत किए, उसमें क्या क्या लिखा गया है उसको जरा हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। जरा वो लेटर है, हम उसको हिंदी में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धांतों और संस्कृतियों का हवाला दिया। लोगों की समानता आत्मनिर्णय के सिद्धांत को मान्यता देगा और पुष्टि करना खेरसोन के क्षेत्र के लोगों की इच्छा का ध्यान रखते हुए जनमत संग्रह जो 27 सितंबर 2022 को हुआ था, मैं इसके द्वारा ये डिक्री करता हूं और उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किया। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय कानून के आमतौर पर स्वीकृत सिद्धांतों और मानदंडों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में लोगों की समानता और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को मान्यता देना और पुष्टि करना और खेरसोन के लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए जनमत संग्रह जो 27 सितंबर 2022 को हुआ था, मैं इसके द्वारा डिक्री खेरसोन क्षेत्र की संप्रभुता और स्वतंत्रता को मान्यता देता हूं। ये वो लेटर है। हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपकी सुविधा के लिए दिखा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है रूस का ये एक आधिकारिक लेटर है, रशियन लैंग्वेज में है। लेकिन TV9 आपको आपकी समझ के लिए कि क्या उसमें लिखा गया है, ताकि प्रमाणिक तौर पर आप समझ सके कि रूस किस प्रक्रिया का हवाला देते हुए पुतिन ने किस लेटर पर साइन किया है। और देखिए, यूक्रेन के चारों इलाकों को रूस में शामिल करने के मौके पर आज बड़े जश्न की तैयारी भी की जा रही है। मॉस्को में रेड स्क्वायर पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया के रेफरेंडम के रिजल्ट के समर्थन में जश्न की तैयारी चल रही है। तो ये कुल मिलाकर स्थितियां हैं। लोगों में, रूस के लोगों में उत्साह है, क्योंकि उनके लिए ये जीत है। एक बार जरा पूरे मैप को समझिए। ये पूरा का पूरा मैप है, यानी कि यूक्रेन से सटा जो ये चार इलाके हैं, जरा ऊपर से आप देखिए। लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया, ये जो दो एरियाज जो आप देख रहे हैं, इनमें रूस का पहले ही नियंत्रण था। पहले ही यहां पर एक स्वायत्त इलाके के रूप में इसे घोषित कर दिया गया था। जिन इलाकों को मैं बता रहा हूं, लुहांस्क और डोनेट्स्क, उनको डोनबास नाम दिया गया था। और अब जहां पर हुआ है वो है खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया। ये पूरा का पूरा आप बेल्ट देखिए। अगर रूस का नियंत्रण है तो निश्चित तौर पर एक तरीके से यूक्रेन को कट ऑफ कर दिया है रूस ने और इन इलाकों पर कब्जा कर दिया। ये पूरा का पूरा एक गलियारा है जिस पर अब रूस का नियंत्रण है। जरा आप देखिए कि कहां कहां कितने प्रतिशत जो है रूस को समर्थन मिला, इसको भी समझिए। चूंकि हम चार इलाकों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले लुहांस्क 98%, 98%, डोनेट्स्क 99%, ज़ैपोरिज़िया 93%, खेरसोन 87%, 98, 99, 93, 87, यानी कि हर जगह प्रचंड बहुमत के साथ लोगों ने कहा कि यूक्रेन में नहीं रहना है, रूस में रहना है। और इसी वोटिंग का, इसी जनमत संग्रह के नतीजों का हवाला देते हुए पुतिन ने उस आधिकारिक दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद इन चारों इलाकों को रूस में मिलाया जाना है।